हेलो दोस्तों, मैं शिवम कुमार अपने YouTube चैनल एसपी कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 की फिजिक्स में रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल तथा उसकी कमियां, है ना। देखिए, इसके पहले वाली वीडियो में मैंने आपको रदरफोर्ड जे टॉमसन का परमाणु मॉडल पढ़ाया था और रदरफोर्ड का अल्फा कण परिगणन संबंधी प्रयोग बताया था ना। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल और उससे संबंधित इन्होंने कमियां क्या रह गई, इन्होंने कमियां क्या बताई। तो हम कमियों के भी बारे में पढ़ेंगे जो कि आपके एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाता है ना। तो चलिए हम बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं और देखते हैं कि रदरफोर्ड जी ने अपने परमाणु मॉडल में क्या बोला है ना। तो चलिए आइए देखते हैं। मैंने हेडिंग डाल रखा है कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, है ना। अब इसमें देखिए क्या लिखा है। तो रदरफोर्ड के अनुसार पदार्थ का जो परमाणु होता है वो 10⁻⁻10 मीटर की कोटि की त्रिज्या का खोखला गोला होता है। खोखला गोला मीन्स क्या है, मतलब ये कह रहे हैं कि उस गोले में कुछ नहीं होता है ना। और उसकी जो त्रिज्या की कोटि होती है वो कितनी होती है, 10⁻⁻10 मीटर होती है। ये आपके एग्जाम में 1 नंबर में पूछ लेता है कि बताइए रदरफोर्ड जी ने जो परमाणु मॉडल बताया है उसमें त्रिज्या की कोटि कितनी होती है। तो आप बताएंगे 10⁻⁻10 मीटर होती है। ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या बोला है, जिसके केंद्र पर नाभिक स्थित होता है। खोखला गोला होता है और उसमें एक नाभिक होता है और नाभिक कहाँ स्थित होता है, केंद्र पर होता है, सेंटर पर होता है। नाभिक की त्रिज्या की कोटि कितनी होती है। अब नाभिक की त्रिज्या की कोटि कितनी होती है, 10⁻⁻15 मीटर होती है। ठीक है। जिसके केंद्र पर नाभिक स्थित होता है और नाभिक की जो त्रिज्या की कोटि होती है वो 10⁻⁻10 मीटर होती है तथा और जो ये सेंटर में नाभिक होता है इसके बाहर चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। तो ये अभी आपने पढ़ा है कि भाई जो नाभिक होता है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इसके बाहर जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के बाहर चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। तो इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। और टॉमसन जी ने क्या दिया था, टॉमसन जी ने ये दिया था कि जो परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन धसे रहते हैं, उन पर उपस्थित कुल ऋण आवेश गोले पर उपस्थित कुल धन आवेश के बराबर होता है, अतः परमाणु विद्युत उदासीन होता है। टॉमसन जी ने बताया था। और इन्होंने क्या बताया है, इन्होंने ये बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। तो इन्होंने मॉडल तो सही दिया है ना। अब इसके बाद अब इनकी कमियां क्या रह गई, तो हम कमियों को भी पढ़ लेते हैं और कमियों को देख लेते हैं। लेकिन जो मैंने बताया है आप ये याद रखिएगा कि इन्होंने क्या बोला है, पदार्थ का जो परमाणु होता है वो 10⁻⁻10 मीटर की कोटि की त्रिज्या का खोखला गोला होता है। और उसके बाद क्या, जो नाभिक की त्रिज्या की कोटि होती है वो 10⁻⁻15 मीटर की होती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब हम आइए उनको पढ़ लेते हैं। तो रदरफोर्ड जी के परमाणु मॉडल में 2 प्रकार की कमियां निकली। पहला, इन्होंने स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाई। ठीक है। और उसके बाद क्या, स्थायित्व का संबंध में स्थायित्व के बारे में इन्होंने नहीं बता पाया। ठीक है। तो चलिए हम समझ लेते हैं, पहला आगे पढ़ लेते हैं फिर समझाते हैं। तो अब हमारी पहली हेडिंग क्या पड़ेगी, स्थायित्व के संबंध में, है ना। स्थायित्व के संबंध में मैंने क्या लिखा है, रदरफोर्ड के अनुसार चक्कर लगाते समय जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करते रहते हैं, जिससे इनके पथ की त्रिज्या कम होनी चाहिए, मीन्स कम होती रहती है और इलेक्ट्रॉन को नाभिक पर गिर जाना चाहिए। ठीक है। उसके बाद क्या, तथा परमाणु को नष्ट हो जाना चाहिए। जबकि सत्य यह है कि परमाणु स्थायी होता है। इन्होंने ये बताया। ठीक है। इन्होंने ये बताया कि जो अगर भाई हमारा कोई नाभिक है और इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। अब चक्कर लगाते समय वह इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है। तो जैसे जैसे वह इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करेगा तो इन्होंने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर रहा है, मतलब उसकी ऊर्जा खर्च हो रही है, उसकी ऊर्जा कम हो रही है। और एक ऐसा समय आएगा कि इलेक्ट्रॉन की सारी ऊर्जा क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन नाभिक पर गिर जाएगा। इन्होंने ये बताया। जबकि सत्य यह होता है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है, जो कहाँ गया, ये देखिए, इलेक्ट्रॉन को नाभिक पर गिर जाना चाहिए। जबकि सत्य यह होना है कि जो हमारा परमाणु होता है वो स्थायी होता है। तो अब मैं इसको एग्जांपल लेकर बता रहा हूँ। अब मान लीजिए आप हैं या आप अस्तबल तो देखे ही होंगे, अस्तबल जानते होंगे। वहां पर मैंने किसी घोड़े को रस्सी से पकड़ बांध दिया। ठीक है। तो उस
अब वहां पर क्या है, मैंने घोड़े को रस्सी से बांध दिया, आप उस घोड़े को अपनी रस्सी से लेकर ऐसे ऐसे घुमाइए, अब बीच में आप है मान लीजिए, है ना, नाभिक है और वो घूम रहा है, तो वो घूम रहा है तो उसका समय आ जाएगा, मीन्स एक ऐसा, अभी तो वो स्पीड से कर रहा है लेकिन एक ऐसा समय आएगा कि वो धीरे धीरे अपनी ऊर्जा को खत्म करे, जितनी स्पीड से दौड़ेगा उसकी ऊर्जा उतनी ही तो खर्च होगी, और जब ऊर्जा खर्च होगी तो वो अपने अंदर एक थकान महसूस करेगा, जिससे धीरे धीरे उसकी क्या होगी, स्पीड कम होती जाएगी और एक ऐसा समय आएगा कि वह रुक जाएगा या फिर गिर जाएगा, है ना। इन्होंने यही बोला है, लेकिन इन्होंने मीन्स जबकि होता क्या है कि जो परमाणु होता है वो हमारा स्थायी होता है, ठीक है। तो इन्होंने यही बोला है कि क्या बोला, रदरफोर्ड के अनुसार चक्कर लगाते समय इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करते रहते हैं और जिससे इनके पथ की त्रिज्या कम होनी चाहिए। भाई इलेक्ट्रॉन गति करेगा तो उसकी सर्कल जो है धीरे धीरे कम ही तो होता जाएगा, तो पथ की त्रिज्या कम हो जानी चाहिए और इलेक्ट्रॉन को नाभिक पर गिर जाना चाहिए तथा परमाणु को नष्ट हो जाना चाहिए। लेकिन सत्य यह है कि परमाणु अस्थायी नहीं, परमाणु स्थायी होता है। तो इन्होंने इस स्थायित्व के संबंध की व्याख्या नहीं कर पाए। दूसरा क्या, स्पेक्ट्रम के संबंध में इन्होंने इसमें क्या बोला है, तो रदरफोर्ड के अनुसार इलेक्ट्रॉन से उत्सर्जित ऊर्जा का जो स्पेक्ट्रम होता है वो संतत होता है। इन्होंने बताया संतत मीन्स क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है, जबकि सत्य यह है कि उत्सर्जित ऊर्जा का स्पेक्ट्रम रैखिक होता है। तो इन्होंने ये बोला, इन्होंने स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाए। इन्होंने ये बोला कि जो इलेक्ट्रॉन से उत्सर्जित ऊर्जा का जो स्पेक्ट्रम होता है वो कॉन्टिन्यूअस होता है, मीन्स लगातार होता है, लेकिन सत्य यह है कि जो हमारा स्पेक्ट्रम होता है वो लीनियर होता है, रैखिक होता है, ठीक है। इन्होंने क्या बताया, अब मान लीजिए यहाँ पर मैंने कोई चादर ले ली, है ना, और यहाँ से मान लीजिए एक किरण आई, फिर आई, फिर नहीं आई, फिर ऐसे आई, फिर ये आएगी, फिर बीच में नहीं है, तो इन्होंने क्या बोला कि संतत होता है। देखिए संतत, अब यहाँ पर आई, यहाँ नहीं आई, फिर यहाँ नहीं, फिर यहाँ, तो संतत नहीं होता है, लीनियर होता है, मीन्स ऐसे ऐसे जाती है। देखिए रैखिक है नहीं, तो रैखिक होता है, संतत नहीं होता है। तो इन्होंने दो ही कमियां इनकी रह गई थी। इन्होंने पहली कमी इनकी क्या थी, स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाए थे, और दूसरा स्थायित्व के संबंध नहीं दे पाए थे ना। तो इनकी दो कमियां ये रह गई थी, ये आपको नहीं लिखना है। चक्कर लगाते हैं ना, चक्कर लगाते समय, चक्कर लगाते समय, ठीक है। तो इनकी ये रहा इनका रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, और ये रही इनकी दो कमियां, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल समझ में आया होगा, उनकी कमियां भी समझ में आई होंगी, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी मेहनत और यह वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आपको अगर यह वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करिए। जैसा कि आपके बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, 24 फरवरी से आपके एग्जाम होने वाले हैं, तो आप उम्मीद करते हैं कि अच्छे से पढ़ रहे होंगे। और अगर आपको पढ़ने में कोई भी किसी भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट जरूर करें। हमारे इस चैनल पर हर एक सब्जेक्ट की वीडियो डाली जाती है आप लोगों के लिए, ताकि आप आने वाले बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। तो अगर सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई आपको प्रॉब्लम होती है किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप हमें कमेंट जरूर करिए, मैं उसका रिप्लाई या हम उसका रिप्लाई आपको दे देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।